प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस में उड़ान भरी है। पीएम बेंगलुरु में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये उड़ान भरी। तो दोस्तों, इस समय भारत और पूरी दुनिया के अंदर एक बात की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में बनी स्वदेशी फाइटर जेट तेजस से उड़ान भरे हैं और इस उड़ान को भरने के बाद उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को लेकर बहुत सारी बातें भी की है, क्योंकि हमारा जो तेजस फाइटर जेट है वो पहली बार मेड इन इंडिया फाइटर जेट है, जिसको खुद भारत की वैज्ञानिकों ने DRDO और HAL ने मिलकर बनाया है। और यही भारत की पहली स्वदेशी फाइटर जेट भी है जो पूरी तरीके से भारत में ही बना है। और इसी को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ पाकिस्तानियों का कहना है कि हम अपने देश में एक मोटरसाइकिल नहीं बना पाए, वो भी विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आकर बनाता है, और भारत फाइटर जेट कैसे बना रहा है। और तो और पाकिस्तानी तो ये भी बातें कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को फाइटर जेट में उड़ान भरने की क्या जरूरत था, कहीं भारत एयर स्ट्राइक करने की तैयारी में तो नहीं लग गया। प्रधानमंत्री खुद अपने एयरफोर्स को मोटिवेट करने के लिए फाइटर जेट से उड़ान भर रहे हैं। और वैसे भी भारत का यह फाइटर जेट पूरी तरीके से भारतीय होने के कारण पाकिस्तानियों को तो जलन होगा ही, क्योंकि जहां पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बनाया है चीन के साथ मिलकर, वैसे तो JF-17 थंडर चीन का ही है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक पर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया वो तो ठीक है, उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया, आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, और जी हाँ, उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया इकोनॉमी बना दिया चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। आप इंडिया की तारीफ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट हैं। और आप कसम से, मेरे नहीं ख्याल कि आप कमेंट पढ़ती होंगी, मैं पढ़ती थी इसलिए। खैर, मोदी जी इस तरह की चीजें करते रहते हैं और आपको मालूम है कि उनकी प्रोग्रेस का सिंपली ये है कि उनकी कंट्री की उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। करप्शन होना, आपकी एलीट क्लास ठीक ना होना, ये तो दुनिया की हर कंट्री में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो है ही है। आप ये तो नहीं कह सकते कि कोई भी कंट्री जो है ना वो करप्शन फ्री है। उनकी सक्सेस का राज ये है कि वो उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं। अगर उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो पैसा खाते हैं तो वो लगाते भी हैं अपनी कंट्री पे। अब उनकी पॉलिसीज़ बहुत बेहतर हैं। वो उनके कंट्री में डॉलर की फ्लक्चुएशन नहीं है हमारे मुल्क की तरह। 82-83 डॉलर है, और वो लोग अपनी कंट्री में मेड इन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब आप देखें, हमें 1 करोड़ में यहाँ पे होंडा सिविक मिलती है, उन्होंने 1 करोड़ में मर्सिडीज़ बना ली है इलेक्ट्रिक अपनी खुद की। तो आप यहाँ से इमेजिन करें कि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग की जो पावर है वो कितनी ज़्यादा है। वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा, इंपोर्ट कम है हमारी कंट्री में। उनके डेवलपमेंट को देखते हैं, आप उनके साइबर सिटी को देख लें, आप उनके गुड़गांव को देख लें, जो उन्होंने स्मार्ट सिटीज़ बनाई हुई हैं। टोटल मौजूदा जो टाइम के अंदर जो हम पूरे पाकिस्तान के जितना हम GDP बजट कहते हैं, बजट पूरे कश्मीर में जितना पाकिस्तान पूरे से ज़्यादा कश्मीर में इस टाइम बजट लग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम के अंदर उनकी ज़्यादा सिटीज़, उनकी 14-15 सिटीज़ पाकिस्तान से जो लाहौर से ज़्यादा डेवलप है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इस पे इस तरह ट्रस्ट है कि वो खुद मतलब ये अपनी टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना चाह रहे हैं। ये देखें कि हम खुद अपनी प्रोडक्ट को खुद मतलब ट्रस्टेड हैं कि हम बना के इसको ट्राई कर रहे हैं। हमारा तो इस पे नहीं है ना इतना, जैसे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को देख लें, हम कोई चीज़ बना नहीं सकते, ठीक है। ऐसा ही है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है वो वर्क फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पर जो है वो टैलेंट की एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, लेकिन ये है कि टैलेंट की कदर नहीं है यहाँ पे। तो जब तक हम टैलेंट को प्रमोट नहीं करेंगे, कदर नहीं करेंगे, तो इस तरह जो है वो जारी बात है ना ही फॉरेन टैलेंट जो है वो हमारे पास आएगा, बल्कि उल्टा ये है कि आप देखें कि जो हमारा लोकल टैलेंट है वो भी जो है वो फॉरेन मूव कर रहा है, अब्रॉड जा रहे हैं लोग। तो उसकी